कुल 8 दल बिहार में हैं। 7 दल एक तरफ हैं, एक अलहदा अकेली बीजेपी है। एकनाथ शिंदे की तलाश कर रहे थे वो, तो उनको ये समझ में नहीं आया कि बिहार महाराष्ट्र नहीं है और यहाँ रिसोर्ट पैसों की ताकत पर आप लोकतंत्र का गला नहीं घोंट सकते। तो लोहिया जी की बात याद आती है कि जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती है। आज ही आप देखिए भारत जोड़ो यात्रा हो रही है, किसी टेलीविजन चैनल ने कवर नहीं किया। कल ही तेजस्वी जी जब पीएमसीएच गए और जो हालत उन्होंने देखी, हमें पता हमारे सामने चुनौती बहुत है। तेजस्वी जी ने भी कहा, हमने सीधे कहा कि हमें सीबीआई के उस चरित्र से कोई एतराज नहीं जो एक पहले हुआ करता था, लेकिन जो ये नया चरित्र है ना कि आप कहीं भी जाकर बैठ जाएं। भारतीय राजनीति की एक बड़ी घटना हुई है बिहार में। वहाँ से लगातार विपक्ष की यूनिटी की बात हो रही है। आरजेडी और जेडीयू ने वहाँ सरकार बनाई है गठबंधन में आकर। उसके बाद पूरे देश में दोनों दलों की कोशिश है कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसमें एक सत्ता पक्ष के विरोध में विपक्ष की एक बड़ी गठबंधन की तैयारी चल रही है। मनोज झा है मेरे साथ। आप सब लोग संसद में इनकी बात सुनते हैं। लगातार डेमोक्रेटिक सिस्टम, सोशल जस्टिस और जो राजनीति में जो शुचिता का सवाल है उसको लेकर इनकी एक छवि है और वे बाकी से बात करते रहे हैं। कहा जा रहा है कि आप लोग शुचिता की बात कर रहे थे और आप लोगों ने भी गठबंधन तुड़वा के फिर से गठबंधन बना लिया। देखिए, इसको तोड़ना शब्द वही बोल सकते हैं जिनको लोकतांत्रिक मर्यादाओं की कोई सूचना नहीं है, कोई खबर नहीं है और बेखबर रहना चाहते हैं। कुल 8 दल बिहार में हैं। 7 दल एक तरफ हैं, एक अलहदा अकेली बीजेपी है। एकनाथ शिंदे की तलाश कर रहे थे वो, तो उनको ये समझ में नहीं आया कि बिहार महाराष्ट्र नहीं है और यहाँ रिसोर्ट पैसों की ताकत पर आप लोकतंत्र का गला नहीं घोंट सकते। इसलिए जो कुछ बिहार में हुआ ना, वो सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं है बल्कि सरोकार परिवर्तन है, मैंडेट की घर वापसी है और लोकतांत्रिक मूल्यों की आज़ादी के 75वें वर्ष में मैं समझता हूँ उसको महफूज रखने में बिहार सफल और सक्षम हुआ। क्या है, आप लोग जानबूझकर ये फैसला लिए हैं या एक पॉलिटिकल घटना है? नहीं, देखिए, कोई भी पॉलिटिकल घटना जो होती है ना उसका एक दूरगामी प्रभाव होता है। तो बिहार में हम 7 दल का एक साथ आ जाना ये महज एक पॉलिटिकल चॉइस के रूप में मन देखिए, क्योंकि बहुत सारे संकट हैं, चाहे सामाजिक न्याय का मसला हो और फ्रीडम के अलग अलग मायने हों, स्वतंत्रता अभिव्यक्ति की, न्याय की एक विशद परिकल्पना हो, उन सब पे कुठाराघात हो रहा था। उसमें तेजस्वी जी ने जो निर्णय किया और जिसके साथ पूरा का पूरा महागठबंधन आया कि हमारे समक्ष चुनौती सबसे बड़ी है कि हम कैसे रिस्टोर कर पाएँ उन चीज़ों को जिनको हम खो रहे हैं। और उसी संदर्भ में जो बात बिहार में हुई उसका असर दूर तक गया है, संदेश दूर तक गया है। इसलिए इसको मैं बिहार स्पेसिफिक घटना नहीं मानता। क्यों आप संसद में भी जब बात कर रहे हैं तो एक ऐसा लगता था जैसे सब कुछ खत्म हो रहा है? क्यों आपको लगता है कि बीजेपी चुन के आई है? 10 साल अभी उसका होने वाला है, हुआ भी नहीं है। क्यों लगता है सर आपको कि डेमोक्रेटिक सिस्टम वैल्यूज हैं? डेमोक्रेटिक सिस्टम में चुनाव को बहुत महत्वपूर्ण मानता हूँ। मैं मानता हूँ मैंडेट उनको मिला है, लेकिन क्या उस मैंडेट की पड़ताल नहीं होनी चाहिए कि ये मैंडेट कैसे हासिल किया गया? इस मैंडेट में जो अंतर्निहित तत्व हैं वो डेमोक्रेसी के लिए खतरनाक है। दुनिया के कई देशों में मैंडेट, इससे बड़ा बड़ा मैंडेट मिला, लेकिन मैंडेट का उपयोग अगर आप व्यवस्था को तहस नहस करने के लिए करते हैं, मसलन सरकार लोग चुनते हैं ना थाली के लिए, बेरोजगारी के लिए, महंगाई के लिए, ये सरकार क्या दे रही है, इनका क्या ब्लूप्रिंट है? इसलिए मैंडेट की समय समय पर पड़ताल होनी चाहिए। 5 वर्ष बाद ही अगर पड़ताल होगी तो लोहिया जी की बात याद आती है कि जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती है। इसलिए हम अपनी चिंताओं को, जो हमारी व्यक्तिगत नहीं है, सामूहिक चिंता है, उसको आज़ादी के 75वें वर्ष में इस सरकार के समक्ष रखते हैं और लोगों के समक्ष रखते हैं। उम्मीदें काफ़ी बढ़ गई। आप लोग अपोजिशन के तौर पे एक तरह का एक र्यूमर भी था मीडिया में कि जिसके यहाँ जांच होगी वो करप्ट है। अब हो गया कि जिसके यहाँ जांच होगी वो सरकार से लड़ रहा है। तो क्या नेशन वाइड क्या प्लान है? कोई आप लोग एकदम स्ट्रैटेजी के तहत काम कर रहे हैं? आपके मुख्यमंत्री दिल्ली आ रहे हैं, तमाम अपोजिशन के लीडर से मिल रहे हैं, तो क्या रूपरेखा तैयार हो रही है मनोज जी 2024? स्पष्ट है, मैं आपको कहूं कि 24 को लेकर के सबसे बड़ी जो चिंता है, जो तेजस्वी जी भी कई बार कह चुके हैं, मुख्यमंत्री जी ने भी कहा, लालू जी स्वयं कभी कभार जब बयान देते हैं तो ये बात कहते हैं, हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है एक प्रगतिशील कार्यक्रम तैयार करना।
जो प्रगतिशील कार्यक्रम आत्ममुग्ध राजनीति से मुक्त हो, क्योंकि आत्ममुग्धता की राजनीति चल रही है। हमारा कार्यक्रम अगर हम इकट्ठा हो रहे हैं तो वो एक डॉक्यूमेंट के इर्द गिर्द इकट्ठा हो। वो दस्तावेज क्या होगा? वो दस्तावेज होगा बेरोजगारी के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, सामाजिक सौहार्द को बचाने के लिए, सामाजिक न्याय के लिए, संविधान की जो जो अवधारणाएं हैं उनको कैसे हम महफूज रख पाएँ, उसके इर्द गिर्द अगर एक बार हम साथ बैठने की एक परंपरा शुरू करते हैं ना, तो फिर सारे मसले हल होंगे, देश को एक बेहतर विकल्प मिलेगा। लोग कह रहे हैं कि अलायंस को लेकर मीडिया को लेकर आप लगातार ट्वीट भी करते रहते हैं, मीडिया की भूमिका कैसे है वो आप देख ही रहे हैं। क्या लग रहा है कि अब आप लोग से उम्मीदें बहुत है, सहज माहौल दे पाएंगे आप लोग? क्योंकि लोगों को लगता है कि आखिरी विकल्प है, ये आखिरी उम्मीद है ये गठबंधन, अगर ये फेल हुआ तो फिर कुछ नहीं बचेगा। मीडिया में हम लोगों की बात अगर पहुंचाती है तो आप जैसे कुछ साथी हैं, कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म हैं, आमतौर पे मेन स्ट्रीम मीडिया में हमारा कोई दखल नहीं है। आज ही आप देखिए भारत जोड़ो यात्रा हो रही है, किसी टेलीविज़न चैनल ने कवर नहीं किया, एटलीस्ट मुख्य धारा के जो चैनल्स हैं। लेकिन हमें पता है कि हमारी जिम्मेवारियां बहुत हैं। कल ही तेजस्वी जी जब पीएमसीएच गए और जो हालत उन्होंने देखी, हमें पता है हमारे सामने चुनौती बहुत है, लेकिन हम उस चुनौती को अवसर में तब्दील कर रहे हैं। और जो बिहार में हुआ उसका एक पॉलिटिकल संदेश हम देश के अलग अलग राज्यों में ले जाना चाहते हैं, ताकि जो परेशान हाल लोग हैं, दलित हैं, उत्पीड़ित हैं, पिछड़े हैं, गरीब कि मतलब जितने भी लोग हैं, उनको ये लगे कि क्रोनी पूंजी के समक्ष पूरी की पूरी राजनीति नतमस्तक नहीं हो गई है। और उसके लिए आवश्यक है कि हम एक प्रगतिशील लोकोन्मुख विकल्प दें। लेकिन बिहार में मतलब आपकी सरकार के लिए सबसे ईमानदार मीडिया होगी, शानदार मीडिया होगी और सबसे क्रूएल सवाल होंगे, उससे कैसे लड़ पाएंगे? देखिए, बहुत अच्छे से हम लड़ पा रहे हैं और लोग समझ पा रहे हैं इस बात को। अब देखिए ना कि ईडी, सीबीआई, आईटी का नैरेटिव हमने बदल के रख दिया। हमने सीधे कहा, तेजस्वी जी ने भी कहा, हमने सीधे कहा कि हमें सीबीआई के उस चरित्र से कोई एतराज़ नहीं जो एक पहले हुआ करता था, लेकिन जो ये नया चरित्र है ना कि आप कहीं भी जाकर बैठ जाएं, बिना आधार के आप आरोप लगा दें, जब दस्तावेज वहाँ से आ जाए कि आप गलत बोल रहे थे तो माफ़ी भी ना मांगे। मैं समझता हूँ कि आप जैसे कुछ चैनल, कुछ प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया का जो पेनिट्रेशन हुआ है पूरे देश में, हमारी बात पहुँच रही है। हमें पता है कि 24 घंटे के अंदर बिहार को मंगल राज से जंगल राज बोला जाने लगता है, हम जानते हैं, लेकिन अब उसकी हवा निकल रही है। लोग डिफेंसिव खेल रहे हैं, जैसे योगी जी ने अपने ऊपर सारे केस हटा लिए, लालू फैमिली को बदनाम किया जाता है इतना, अब लोगों को लगने भी लगा है कि उनका साफ साफ लोग लिखने लगे हैं, आपके जो समर्थक हैं, जो विश्लेषक हैं, वो लिखने लगे कि लालू यादव पॉलिटिकल प्रिजनर है। तो आप लोग केस क्यों नहीं विड्रॉ कर लेते हैं? नहीं, देखिए, कुछ केसेस जो हैं जिनका उनका चरित्र अगर आप देखें वो अलग तरह के हैं। हम हमेशा से ये मानते थे, आज पहली बार नहीं हुआ है, जो हम लोग कहते थे कि एक दिन सत्य की जीत होगी, आज कई लोग भी मानने लगे हैं कि नाहक हमें फंसाने के लिए पॉलिटिकल लड़ाई नहीं लड़ पा रहे थे तो हमें ख़त्म करने की कोशिश हुई। धीरे धीरे चीज़ें समझ में आ रही लोगों को, और मैं यकीन के साथ कहता हूँ आने वाले 6 महीने में और दूध का दूध, पानी का पानी होगा, और फिर ये मुंह छुपाने लायक नहीं रहेंगे कहीं जो दिल्ली की सत्ता में बैठे हुए हैं। आप लोग क्या लग रहा है, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, कल भी छापामारी लगातार हो रही है, आपके तेजस्वी यादव के खिलाफ मॉल वाली खबर हुई, आप लोगों ने अच्छा काउंटर किया, कोई वैकल्पिक मीडिया अगर आपके पास नहीं है या आपके खिलाफ है तो उसके विकल्प के तौर पर कैसे अपनी बात लोगों तक पहुंचाएंगे? देखिए, बात पहुंच रही है, आप लोगों ने बहुत योगदान किया है, जो बहुजन समाज के सरोकार हैं, जो एक व्यापक समाज का दृष्टिकोण है, आप लोग लेके गए हैं, उस तरह के छोटे छोटे प्लेटफॉर्म हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे अपने कार्यकर्ता भी ना, हर कार्यकर्ता एक तरह से एंकर बन गया है, हमारा समर्थक वर्ग एंकर बन गया है, वो खबरों को तुरंत रिफ्यूट करता है, चैलेंज करता है। तो अब पुरानी बात नहीं रह गई कि आप भेड़िया कहते रहोगे और लोग यकीन कर लेंगे। नीतीश जी को लेकर क्या स्ट्रैटेजी है? मिली जुली स्ट्रैटेजी है 2024 के लिए जो वो कर रहे हैं, और 3 बड़े चेहरे हैं जो कि आप पूरे देश भर में किसी भी राजनीतिक मुद्दे पर आप बात करते हैं, नवीन पटनायक, जगन मोहन रेड्डी और ममता बनर्जी। सब लोग साथ आएंगे। देखिए, मेरा यकीन इस बात में है कि मैंने 77 पढ़ा है, देखा तो नहीं, छोटा था, 77 देखा, 89 देखा, 2004 देखा। ये जो चेहरे की पूरी कहानी होती है ना, व्याकरण, ये खत्म हो जाएगा। और इस कोई बजने दीजिए ना सर। हाँ, और इसकी जो पूरी जो कवायद है ना कि चेहरे चेहरे में उलझा के रखो, तो मैं अक्सर कहता हूँ कि शैम्पू थोड़े ही खरीद रहे हैं, साबुन थोड़े ही खरीद रहे हैं, प्रधानमंत्री देश का चुन रहे हैं, उसका
हृदय विशाल होना चाहिए, सीना कितना भी हो। हृदय विशाल होगा तो उसी व्यक्ति का जिसके अंदर संवेदनाएं हों, और हम उन संवेदनाओं को इकट्ठा करके कोई भी एक चेहरा होगा जो फर्स्ट अमंग इक्वल्स होगा और वो लोगों को स्वीकारी भी होगा। हिंदू मुस्लिम का कोई काट है आप लोगों के पास? सबसे बड़ा काट हिंदू मुस्लिम का ये है ना कि सरोकार पे ले आइए। जो बिहार विधानसभा चुनाव में हमने किया, हिंदू मुसलमान नहीं कर पाए। पोस्टल बैलेट मैनेज कर लिया लेकिन हिंदू मुसलमान नहीं कर पाए। हम नौकरी पे बात करेंगे, सिंचाई पे बात करेंगे, दवाई पे बात करेंगे, और देखिएगा हम उनको इसमें उलझाएंगे, इस पिच पे लाएंगे। नहीं, ये वो तो हकीकत भी है, भारत की इकॉनमी बर्बाद है, बेरोजगारी चरम पर है, लेकिन जो सर ये बात खबर जाएगी नहीं। मनमोहन सिंह की सरकार थी, 2 साल में वो सरकार बदनाम हो गई क्योंकि मीडिया उनके खिलाफ थी। मीडिया उस समय सरकार से सवाल पूछती। अभी मीडिया मैनेजमेंट है, इवेंट मैनेजमेंट है, आप लोग नहीं लड़ पाएंगे। बार बार आपको दोहराता हूँ, आप देखिए कि टेलीविज़न व्यूअरशिप कितनी कम होती जा रही है। लोग सोशल मीडिया को ज़्यादा देखने लगे। ये जो छोटे छोटे यूट्यूब प्लेटफॉर्म हैं जिसमें कोई ज़्यादा खर्च नहीं होता, उनका रीच बढ़ रहा है, प्रसार बढ़ रहा है, और वही हमारी ताकत है। और उस ताकत से मुख्य धारा के नैरेटिव को हम चैलेंज करते रहे। उनको माफ़ी तक मंगवा दिया हमने हाल के दिनों में। फिर एक आखिरी सवाल, आप चूंकि सारे पार्टी की बैठक में आप जाते हैं, जो भी बैठक हो अपोजिशन की उसमें मनोज झा होते हैं, कभी व्यक्तिगत रूप से भी, कभी ऑथराइज पार्टी की तरफ से भी। क्या विपक्ष के जो नेता हैं वो अपने हितों को छोड़ने के लिए तैयार हैं? विपक्षी दलों के नेता एक बड़े विपक्षी दलों को सोचना होगा कि जो लोकहित है वही उनका हित है। जिस दिन वो इस बात को पूरी तरह आत्मसात कर लेंगे कि जनहित, लोकहित ही उनका हित है, मैं समझता हूँ देश हित में विकल्प आएगा। 10 को आप लोग की बड़ी बैठक है दिल्ली में। हमारे कार्यकर्ता सम्मेलन आम बैठक भी है, उससे पहले 9 तारीख को हमारी कार्यकारिणी की बैठक है। और ये बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि बिहार में सरकार गठन के बाद एक देश में भी हम संदेश देना चाहते हैं कि हमारे सरोकार क्या। ये थे मनोज झा हमारे साथ। और फिर कह रहा हूँ, कुछ ऐसे नेता हैं इस देश में जिनको कहा जाता है कि वो एक्सेप्टेंस है उनकी, मनोज झा उसी में से हैं। बियॉन्ड द पार्टी लाइन, सोशल जस्टिस हो, गरीबों का मुद्दा हो, उसको लेकर उनकी एक्सेप्टेंस है। और संसद में इनके जब आप स्पीच सुनेंगे तो लगेगा कि शायद किसी पार्टी के नहीं हैं, कार्यकर्ता नहीं है या नेता नहीं है, जन सरोकार संविधान के लिए बात करते हैं। देखते हैं बिहार में जो सत्ता परिवर्तन हुआ है और नीतीश कुमार जो इनिशिएट कर रहे हैं, क्या वो सचमुच सफल होता है। फिलहाल मेरी राय है कि मीडिया से जो लड़ाई है वो जीतना अपोजिशन के लिए बड़ी मुश्किल काम है, टेढ़ी खीर है। आप लोग की प्रतिक्रिया क्या, अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।